हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में। सो देखिए, किसी भी सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है कि जब हम किसी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व करते हैं सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सो दैट हमारा पूरे का पूरा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिसॉल्व हो जाए। सो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट जितने आयंस प्रोड्यूस करेगा उन सभी आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस होगी उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। यहाँ पर वी वॉल्यूम कितना है मैंने बताया, आई विल रिपीट। ये वो वॉल्यूम है जिसमें कि आपका 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। सो इसकी डेफिनेशन को अगर हम रीड आउट करें, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया हमने, क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। ऑफ अ सॉल्यूशन एट डाइल्यूशन वी, जब हमने इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया तो उसका सॉल्यूशन जो बना उसका वॉल्यूम कितना बन गया? वी बन गया। इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस produced from 1 gram equivalent of the electrolyte dissolved in V centimeter cube of the solution। और कंडक्टेंस सेल में हम कंडक्टेंस मेज़र करते हैं तो कंडक्टेंस सेल में 2 इलेक्ट्रोड होंगे। उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज़ 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स क्या है? इतना है, इज सो लार्ज दैट होल ऑफ द सॉल्यूशन is contained between the electrode। और हम इसको डिनोट करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को लैम्डा इक्विवेलेंट से। यहाँ पर आपके माइंड में ये आएगा कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना होता है। तो देखिए, जो बात इस डेफिनेशन से हमें बिल्कुल क्लियर नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे नहीं दी है, वो बात छुपी हुई है इसमें, डेफिनेशन ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में। तो देखिए, जब हम किसी साल्ट को डिसॉल्व करते हैं तो उस सॉल्ट में से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मिलते हैं। अब 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्ट का वो अमाउंट होगा, ध्यान से सुनेंगे, जिससे कि हमें कितना पॉजिटिव चार्ज मिलेगा? 1 मोल पॉजिटिव चार्ज। 1 मोल पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ 1 फैराडे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, और उससे 1 मोल जो है वो नेगेटिव चार्ज मिलेगा। 1 मोल नेगेटिव चार्ज का मतलब 1 फैराडे ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये बात जो है हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगी। अब आइए देखते हैं कि हमारा रिलेशन क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बारे में। सो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम जो है वो दोबारा से थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है? देखिए कि हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, कितना सॉल्यूशन लेना है हमने? 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। तो अगर इस क्यूब की हम हर लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर मान लें तो इस क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितना हुआ? 1 सेंटीमीटर। अब देखो कि इस 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में जितने भी उन आयंस के वजह से जो कंडक्टेंस होगी उस कंडक्टेंस को बोलेंगे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस। समझा की बात है? यहाँ पर हमारे पास नंबर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, चाहे इसमें 10 आयन हैं, 20 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 50 हैं, जितने भी हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल दोज आयंस
इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो याद रखेंगे कि इस बॉक्स की जो कंडक्टेंस है वो कितनी है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब मान लीजिए कि इसमें हमने क्या किया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस जो है वो डाल दिया। ठीक है, अब उससे चाहे कितने आयंस बने हमें नहीं पता, लेकिन इस सॉल्यूशन की 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। लेकिन अब हमने इसमें अमाउंट कितना लिया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया, तो इसकी कंडक्टेंस को हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इस 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सो यहाँ पे आपको पता है कि हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कापा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपस में बराबर होगी। क्यों भाई, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी कंडक्टेंस होगी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, इसकी इसकी कंडक्टेंस होगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बराबर। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर केस 2 में। केस 2 में क्या है, देखिए कि यहाँ पर जो हमारे पास सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम है 2 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे एक बॉक्स है, इसका फर्स्ट वाले का वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, दूसरे बॉक्स का वॉल्यूम भी कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस फर्स्ट बॉक्स की जो कहते हैं हम यहाँ पर केस 2 में। केस 2 में क्या है, देखिए कि यहाँ पर जो हमारे पास सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम है 2 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे एक बॉक्स है, इसका फर्स्ट वाले का वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, दूसरे बॉक्स का वॉल्यूम भी कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस फर्स्ट बॉक्स की जो कंडक्टेंस होगी, क्योंकि इसका वॉल्यूम कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, ड्यू टू बॉक्स 1। और ये बॉक्स 2 है जिसका वॉल्यूम भी कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी कंडक्टेंस जो होगी उसको भी हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ही बोलेंगे। तो इस पूरे सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस हुई वो कितनी हुई, कंडक्टेंस ड्यू टू सॉल्यूशन नंबर 1 प्लस कंडक्टेंस ड्यू टू सॉल्यूशन नंबर 2, तो टोटल कंडक्टेंस होगी यहाँ पर हमारी 2 का। अब यहाँ पर भी हमने इलेक्ट्रोलाइट कितना डाला है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस ही हमने यहाँ पर डाला है। तो पिछले केस में और इस केस में क्या डिफरेंस हो गया कि यहाँ पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इस 2 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो इस पूरे बॉक्स में कितना इलेक्ट्रोलाइट है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, सो इस पूरे सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी वो होगी ड्यू टू ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो इन दोनों बॉक्सेस या इस पूरे सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है उसको हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सो यहाँ पर इन दोनों बॉक्सेस की हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस के रूप में कितनी कंडक्टेंस देखी, 2 का पा। तो बोलने का मतलब हो गया कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसके बराबर हो गई, 2 कापा के बराबर हो गई। ठीक है, कंडक्टेंस तो इस पूरे सॉल्यूशन की एक ही होगी, चाहे उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस के रूप में अलग अलग से एक्सप्रेस करें, ठीक है, या इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी के बारे में एक्सप्रेस करें। दो तरीकों से एक्सप्रेस की हमने, तो एक ही सॉल्यूशन है तो कंडक्टेंस तो दोनों केसेस में क्या हुई, बराबर हुई। ठीक है, यहाँ पर अब आते हैं हम केस नंबर 3 के लिए। यहाँ पे हमने क्या किया कि इलेक्ट्रोलाइट हमने उतना ही लिया जितना कि पहले लिया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर दिया। 1 पहले था, पहले केस में 1 सेंटीमीटर क्यूब, फिर दूसरे में 2 सेंटीमीटर क्यूब, अब यहाँ पर हम कितने में चले गए,
3 सेंटीमीटर क्यूब में। तो देखिए पहले ये जो सोल्यूशन है यहाँ वाला, इसमें कंडक्टेंस कितना वॉल्यूम हुआ इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी जो स्पेसिफिक इसकी जो कंडक्टेंस हुई उसको बोला हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसी तरह से दूसरे का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी कंडक्टेंस को क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सिमिलरली यहाँ पर है, ठीक है। तो पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस कितनी हो गई, कापा प्लस कापा प्लस कापा, 3 कापा। नाउ इस पूरे सॉल्यूशन में कितना इलेक्ट्रोलाइट डाला है हमने, 1 ग्राम इक्वलेंट। तो कंडक्टेंस ड्यू टू 1 ग्राम इक्वलेंट इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इक्वलेंट कंडक्टिविटी। तो इस पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को हमने दो तरीके से एक्सप्रेस किया, इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड इन टर्म्स ऑफ इक्वलेंट कंडक्टेंस। अब सॉल्यूशन तो एक ही है, इसलिए कंडक्टेंस क्या होगी, बराबर ही होगी दोनों तरह से। अब अगर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं तो इक्वलेंट कनेक्टिविटी किसके बराबर हो गई हमारी, कापा इंटू सॉरी 3 इंटू कापा के बराबर हो गई यहाँ पर इक्वलेंट कनेक्टिविटी, ठीक है। तो इन जनरल हमने क्या देखा कि ऊपर वाले सिनारियों में इक्वलेंट कनेक्टिविटी 2 इंटू कापा थी, जो वॉल्यूम कितना था 2 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पर कितनी हो गई हमारी कंडक्टेंस कितनी हो गई, इक्वलेंट कंडक्टेंस 3 कापा के बराबर हो गई, ठीक है। 3, तो यहाँ वॉल्यूम कितना है 3 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 20 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन है हमारे पास तो इक्वलेंट कंडक्टिविटी होगी कापा इंटू वी। सो ये रिलेशन है हमारा किसके बीच में, इक्वलेंट कनेक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वलेंट इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम। ये हमारा रिलेशन है। अब यहाँ पर एक बात हमें ये सीखनी है कि ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, इस रिलेशन पे पहुंच गए हम, लैम्डा इक्वलेंट किसके बराबर है, कापा इंटू स्पेसिफिक कनेक्टिविटी इंटू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम कितना है, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको बताया ये वो मिनिमम वॉल्यूम है जिसमें कि 1 ग्राम इक्वलेंट सॉल्ट आपका डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। इस वैल्यू को हम डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें दो बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एक तो पहले आपने ये याद रखना है कि ये वो वॉल्यूम है, ठीक है, विच कंटेन 1 ग्राम इक्वलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बार बार वर्ड आ रहा है 1 ग्राम इक्वलेंट, ये मैं लास्ट में आपको थोड़ा क्लियर करूंगा कि ग्राम इक्वलेंट वेट इस डेफिनेशन में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस डेफिनेशन के लिए इक्वलेंट कनेक्टिविटी के लिए। तो पहला फैक्टर ये इसके बारे में पता है आपको कि वी क्या है, कि वी ये वो वॉल्यूम है जिसमें कि 1 ग्राम इक्वलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। दूसरी बात याद रखेंगे कि इस वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो हम तभी निकाल पाएंगे अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है पता है, ठीक है। तो अगर कंसंट्रेशन पता नहीं है सॉल्यूशन की तब हम इस वी की वैल्यू पता नहीं कर सकते हैं। अभी कंसंट्रेशन मान लेते हैं कि किसी वॉल्यूम वी में हमने कितना इलेक्ट्रोलाइट डाला, सी ग्राम इक्वलेंट, ठीक है। तो सी ग्राम इक्वलेंट्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर। कितने वॉल्यूम में डाला हमने सी ग्राम इक्वलेंट, 1 लीटर में। अगर हमें किसी भी सल्यूट का अमाउंट पता है कि 1 लीटर में स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में पता है तो वो उसकी क्या होती है, कंसंट्रेशन ही होती है, ठीक है। तो सी ग्राम इक्वलेंट्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर, ठीक है। देन 1 ग्राम इक्वलेंट, सी ग्राम इक्वलेंट्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर मीन्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 ग्राम इक्वलेंट कितने में प्रेजेंट होगा, यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं हम, 1000 डिवाइडेड बाय सी, कितने सेंटीमीटर क्यूब में। तो इस v की वैल्यू जो है, इस v की वैल्यू हमें यहाँ पर पता लग गई, किसके बराबर है ये, 1000 अपॉन सी के बराबर। सो इक्वलेंट कनेक्टिविटी, इसका एक्सप्रेशन हमारा क्या बन गया, स्पेसिफिक कनेक्टिविटी
इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सी इक्वलेंट्स। अब आपको पता है सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा है हमने कि नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। तो सी ग्राम इक्वलेंट्स को हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी। सो लैम्डा इक्वलेंट किसके बराबर बन गया हमारा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी के बराबर। ये हमारा रिलेशन है। अब इसकी यूनिट्स देख सकते हैं हम। तो देखिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट्स होती हैं ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम के यूनिट्स जो हैं वो सेंटीमीटर क्यूब, और ग्राम इक्वलेंट्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये हमारी यूनिट्स जो हैं वो सेंटीमीटर -1 और 3 कंबाइन होके सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। तो ये यूनिट्स हमारे फर्दर बन गए ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्वलेंट्स। अब यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज़ किया बार बार, ग्राम इक्वलेंट्स। तो देखिए किसी इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्वलेंट हम कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं हमारे पास कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट जो है वो कैसे डिसोशिएट होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड सल्फेट 2 नेगेटिव। किसी सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बराबर होता है, तभी सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो पाएगा। तो अगर इसमें 1 आयन है तो 2 पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा, 2 नेगेटिव ही उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, 2 नेगेटिव। ठीक है। तो यहाँ पर अगर 1 मोल कॉपर आयन्स हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 2 मोल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, जिसको कि हम बोल सकते हैं 2 फैराडे। और इसी तरह से यहाँ पर कितना मोल होगा नेगेटिव चार्ज, 2 मोल, दैट मीन्स 2 फैराडे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉपर 2 पॉजिटिव की रिडक्शन कैसे होगी, ऐसे। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं एक आयन की रिडक्शन के लिए। ठीक है। तो 1 मोल की रिडक्शन करनी है तो हमें कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। सो कॉपर सल्फेट का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको 2 से डिवाइड कर दो, वो उसका क्या बन जाएगा, इक्वलेंट वेट बन जाएगा। ये तो सिंपल सा एग्जांपल था। अब आप बोलेंगे कि Al2 एल्यूमिनियम सल्फेट में Al2SO4 थ्राइस में, तो देखिए यहाँ पर कौन सा केटायन आएगा, Al3 पॉजिटिव। ठीक है। और नेगेटिव चार्ज कौन सा आएगा, यहाँ पर सल्फेट आएगा। ठीक है। अब देखिए कितना एल्यूमिनियम आयन आएंगे यहाँ पर, एक मोल से 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और 3 सल्फेट 2 नेगेटिव आएंगे। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव देखिए कितने हैं, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन से इसकी रिडक्शन हो जाएगी एल्यूमिनियम में। ठीक है। अब यहाँ पर कितने मोल्स हैं इसके प्रेजेंट, 2 मोल्स। सो 2 मोल्स की रिडक्शन के लिए कितना आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट का अगर हमने इक्वलेंट मास निकालना है तो जो इसका फॉर्मूला वेट होगा, या सिंपली बोल दो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा एल्यूमिनियम सल्फेट का। ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ Al2SO4 थ्राइस डिवाइडेड बाय 6 पर इलेक्ट्रॉन चेंज कितना हुआ, जो अमाउंट होगा वो इसका किसके बराबर होगा, इक्वलेंट वेट के बराबर। सो इक्वलेंट वेट्स की बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, लेकिन जो डेफिनेशन है यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व पर इलेक्ट्रॉन चेंज। ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।